हेलो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं IMRE सब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों, तो ये जो वीडियो है ये एक्चुअली में ये सेकेंड पार्ट है टेस्टिंग ऑफ ट्रांसफार्मर का। किसका? टेस्टिंग ऑफ ट्रांसफार्मर का। ठीक है दोस्तों, उसके पहले अगर हम सिंपल सी बात करें थोड़ी सी, जो ट्रांसफार्मर होते हैं, जो ट्रांसफार्मर के कितने प्रकार के टेस्ट होते हैं। ट्रांसफार्मर में हमारे 4 टाइप्स के टेस्ट होते हैं। एक टाइप टेस्ट, रूटीन टेस्ट, कमीशनिंग टेस्ट एंड स्पेशल टेस्ट। तो यहाँ पर हमने टाइप टेस्ट और रूटीन टेस्ट की बात पहले वाले वीडियो में कर ली थी, पहले पार्ट में कर लिए, क्योंकि एक्चुअली वो वीडियो बहुत लेंदी हो रहा था, इस वजह से मुझे ये सेकंड पार्ट बनाना पड़ा। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे स्पेशली स्पेशल टेस्ट की और कमीशनिंग टेस्ट की। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बिना देरी किए हुए स्पेशल टेस्ट की। दोस्तों आपको ये जो वीडियो प्रोवाइड किए जा रहे हैं ये आपको न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रोवाइड किए जा रहे हैं, और यहाँ पर आपको टोटली सिलेबस कंप्लीट करवाया जाएगा। और यहाँ पर आपको बुक्स की PDFs, नोट्स की PDFs, हैंड रिटेन नोट्स, ये सारा का सारा आपको मिलेगा यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करते हैं स्पेशल टेस्ट की। तो जो हमारा स्पेशल टेस्ट होता है ये एक प्रकार का 3 टाइप्स का होता है। पहला तो एक होता है रेडियो इंटरफेरेंस टेस्ट, दूसरा होता है वाइब्रेशन टेस्ट, और तीसरा होता है शॉर्ट सर्किट विथ स्टैंड टेस्ट। ठीक है दोस्तों, देखो ये कहीं ना कहीं टेस्ट हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन ये हमारे कुछ स्पेशल टेस्ट में भी आ जाते हैं। तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। आप सोचेंगे कि बहुत ज़्यादा, क्योंकि आप कहेंगे कि आप वही सेम बता रहे हैं। तो देखिए वही कहीं ना कहीं जगह हम लोग वाइब्रेशन टेस्ट की बात करें तो इसमें भी क्या होगा कि वाइब्रेशन कैसे आते हैं हमारे। तो वाइब्रेशन जब हमारे ट्रांसफार्मर में हमिंग साउंड आती है तो उससे तो वाइब्रेशन आते हैं। ठीक है ना, यानी कि कोर, अगर कोर हमारी कोई ढीली है उसमें तो ठीक है ना, उसका मैग्नेटाइजिंग डीमैग्नेटाइजिंग होता रहता है कोर का, तो वहीं से तो हमारी हमिंग साउंड आती है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट जो हमारा आता है वो आता है रेडियो इंटरफेरेंस टेस्ट, यानी कि हम लोग रेडियो बाधा परीक्षण बोलते हैं। तो बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी, उच्च फ्रीक्वेंसी जैसे कि किलो हर्ट्ज और मेगा हर्ट्ज की परास की, यानी कि रेंज की जो बाधाएं हैं ट्रांसफार्मर के पावर फ्रीक्वेंसी को क्या करती हैं, प्रभावित करती हैं, जिससे कि हिस्टैरिसीस और ईडी करंट लॉसेस वगैरह बढ़ जाती है। क्योंकि हमें पता है जैसे जो हिस्टैरिसीस लॉस होती है ये फ्रीक्वेंसी की, और चाहे एडी करंट की बात करें, ये हमारे किसके फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल होती हैं एक। ठीक है दोस्तों, यानी कि एक हमारी स्क्वायर की और एक हमारी उसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो ऐसी स्थिति में अगर हमारी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी तो कहीं ना कहीं ये ईडी करंट या हिस्टैरिसीस लॉसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो ऐसी आवृत्ति की उपस्थिति का परीक्षण हम लोग, यानी कि अगर हमारी बहुत ज़्यादा उस पर हाई ऐसी आवृत्ति का परीक्षण वगैरह हम लोग आवृत्ति CRO आज से करते हैं। ठीक है दोस्तों, और इसको कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, आवश्यक उपाय भी करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब लोग बात करते हैं हम लोग वाइब्रेशन टेस्ट की। तो ये परीक्षण प्रधानतः ऐसे ट्रांसफार्मर में किया जाता है जिसका कोर फ्लक्चुएटिंग नेचर के चुंबकीय बलों के कारण बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी से कंपन करता है। अब मोस्टली अगर हम लोग वाइब्रेशन टेस्ट की बात करें तो जो सबसे ज़्यादा उन पे किया जाता है जिन पे क्या होता है कि जिनका कोर जो होता है वो बहुत ही फ्लक्चुएटिंग नेचर का होता है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा उस पर वाइब्रेशन होता है। ठीक है दोस्तों, और इसका ऐसे उपकरण या संवेदक सेंसर से परीक्षण किया जाता है, इसे कंपन मापी कहते हैं। और दोस्तों जो ये वाइब्रेशन टेस्ट होता है ये किस उपकरण के माध्यम से किया जाता है, ये हमारा किया जाता है कंपन मापी। ठीक है ना दोस्तों, कंपन को कम करने के लिए हम लोग क्या क्या मतलब कंपन करने के हम लोग उपाय भी करते हैं। जैसे क्या होता है कि जो ट्रांसफार्मर होता है उसके लिए हम उसके नीचे हम लोग मैट डाल देते हैं रबड़ वगैरह की। जो हमारी कोर होती है उसको बहुत ही, उसकी जो लेमिनेशन होती है उसको बहुत ही अच्छे से कस देते हैं। तो ये सारे वगैरह हम लोग क्या करते हैं, पहले से प्रिकॉशन ले लेते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि लघु परपथ शयन परीक्षण की। तो ये परीक्षण एक लघु परपथ परीक्षण स्टेशन में किया जाता है। ठीक है, जो ये किस पे किया जाता है, एक लघु परपथ परीक्षण स्टेशन होता है उसमें किया जाता है। अचानक लघु परपथ परीक्षण से हमें किसी भी ट्रांसफार्मर के बाह्य लघु परपथ को सहन करने की क्षमता सिद्ध करनी होती है। ट्रांसफार्मर में लघु परपथ परीक्षण से उत्पन्न यांत्रिकी ऊष्मीय प्रभाव को सहन करने की क्षमता होती है। सिंपल सा इतना ये समझ लीजिए कि अगर किसी ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी क्या हो जाए कि शॉर्ट सर्किट हो जाए, अब वो उस पर कितना टेम्परेचर राइज होगा या फिर कितना हाई वो सहन कर सकता है शॉर्ट सर्किट, क्योंकि करंट का मान बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, तो इस वजह से हम लोग ये टेस्ट करने के लिए, तो इसको हम लोग एक हमारा शॉर्ट सर्किट स्टेशन होता है वहीं पर हम लोग इसका टेस्टिंग करते हैं। ठीक है ना दोस्तों, अब इससे हम लोग ये भी टेस्ट कर लेते हैं कि उसमें कितना ऊष्मीय प्रभाव, वो यांत्रिक ऊष्मीय प्रभाव वो सहन कर सकता है। समझिए, जैसे नॉर्मल जो हमारा होता है शॉर्ट सर्किट टेस्ट, वो तो हम लोग मतलब वो लोडिंग कंडीशन पे अगर कोई हमारा ट्रांसफार्मर चल रहा है, ठीक है दोस्तों, या फिर नहीं भी तो भी कितना उस पर टेम्परेचर का राइज होता है उससे पता कर सकते हैं। लेकिन अगर क्या होता है कि अगर लोड साइड में अगर अचानक से बहुत ही ज़्यादा मतलब शॉर्ट सर्किट होने से जब बहुत ही ज़्यादा हाई वोल्टेज हो जाए, ठीक है दोस्तों, या फिर मतलब हाई वोल्टेज है, हाई करंट हो जाए बहुत ज़्यादा, तो ये सारा का सारा हम लोग लघु परपथ सहन के माध्यम से करते हैं। वैसे आपको बता दें शॉर्ट सर्किट में हमेशा करंट का मान ही सबसे ज़्यादा होता है। अब हम लोग बात करते हैं कमीशनिंग टेस्ट की। तो मैंने कमीशनिंग का मतलब ही बताया था। कमीशनिंग का मतलब होता है लगाना। ठीक है ना, यहाँ पर जब कोई हमारे ट्रांसफार्मर लगता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कमीशनिंग बोलते हैं।
तो परीक्षण तो जब कमीशनिंग किया जाता है, जो ट्रांसफार्मर जब लगाया जाता है तो उसके पहले जो हम लोग सावधानी रखते हैं उनके बारे में बात करते हैं। मैंने कमीशनिंग टेस्ट के बारे में बता ही दिया, ठीक है दोस्तों। अगर आपने मतलब इन सब सारे टेस्ट के बारे में, हर एक इस टेस्ट के बारे में बहुत ही अच्छे से जानना चाहते हैं यानी कि, तो वो मैंने उसके वीडियो पहले से मतलब अपलोड कर दिया है, सीरीज है, आप प्लेलिस्ट बनी हुई वहाँ पर जाके देख लीजिए। ये हम लोग ट्रांसफार्मर में जो है, क्योंकि यहाँ पर हम थोड़ा शॉर्ट में तो पढ़ते ही हैं इस वजह से। अब यहाँ पर हम लोग जो ट्रांसफार्मर है उसकी कमीशनिंग टेस्ट से पहले क्या क्या परीक्षण करेंगे उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो ट्रांसफार्मर को सप्लाई से अलग करके वाइंडिंग्स को क्या करते थे, वो संपर्कित करें। दूसरा हमारा पॉइंट यहाँ पर है कि कुंडली को असंयोजित करना पड़ता है ताकि प्रणाली को वापस फीडबैक होने से बचाया जा सके। डिस्कनेक्टिंग स्विच को खुली स्थिति में लाना, फ्यूज कटआउट को दूर रखें ताकि पुनः उपयोग में लाया जा सके। स्थायी रूप से संस्थापित ट्रांसफार्मर का भू संपर्क का परीक्षण करना। टैंक के ढक्कन को खोलकर आंतरिक टैंक दबाव को ढीला करना। इसके बाद ये बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो आप देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। इसके बाद इसके कमीशनिंग परीक्षण और क्या होते हैं, तो ट्रांसफार्मर में निम्नलिखित कमीशनिंग परीक्षण किए जाते हैं। कौन कौन से, एक तो हमारा जनरल ऑब्जर्वेशन होता है, जैसे संपूर्ण ट्रांसफार्मर, नियंत्रित रिले, संयोजन पेटी, जंक्शन बॉक्स, क्रमबद्ध विन्यास। सेकेंडरी इंजेक्शन टेस्ट की बात करें तो ये परीक्षण सभी सुरक्षा रिले से किया जाता है। इस तरीके से आपने देखा कि जो हमारा कमीशनिंग टेस्ट के अंतर्गत ही आ रहा है। इसके बाद हमारा आता है कि प्राथमिक अंतर क्षेपण परीक्षण। तो भूदोष रिले के प्रचालन एवं स्थिरता पर उच्च एवं दाब की परीक्षण करना। लाइन डायरेक्शनल एलिमेंट जो हाई वोल्टेज रिले में है, क्या परीक्षण करना। उच्च लाइन के उदासीन परिपथ वियोजक का परीक्षण करना। हाई वोल्टेज साइड पर असीम धारा का रिले का परीक्षण करना जब ट्रांसफार्मर पर उपकरण वगैरह क्या हो, ट्रांसफार्मर सीटी वगैरह ना लगी हो। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं वोल्टता की क्षतिपूर्ति, ठीक है दोस्तों। इसके बाद हम लोग बात करते हैं चौथे पॉइंट्स की, रेशियो टेस्ट। रेशियो टेस्ट मैंने पहले ही बताया था, पोलैरिटी रेशियो टेस्ट ये भी होता है। तो नियमित परीक्षण की तरह सही हम लोग फेज सीक्वेंस को भी तो चेक करना है, तो उसकी भी हम लोग उसका भी चेक करते हैं। ये हमारा कमीशनिंग टेस्ट में ही आता है। इसके बाद ट्रिपिंग परीक्षण। ट्रिपिंग परीक्षण में क्या होता है कि हाई वोल्टेज एवं लो वोल्टेज टर्मिनल से संबंध, परिपथ वियोजक, कुंडलन, तापमान, ट्रिप एवं अंतर ट्रिपिंग आदि का परीक्षण किया जाता है। आशंकित भू प्रतिरोध का यानी कि मेगर या भू परिसर से इसका परीक्षण किया जाता है। बुकोल्ज रिले है, इसका भी क्या करते हैं हम लोग परीक्षण करते हैं। इसे चेक करते हैं कि संरक्षण में वायु है कि नहीं। जब रिले को ऊर्जा देते हैं तो ट्रिप बंद हो जाती है कि नहीं है। रिले स्थिरता को परीक्षण करें जब तेल पंप को वातावरण ताप पर 80 डिग्री सेंटीग्रेड कुंडलन के ताप पर, इससे अधिक ताप पर प्रारंभ किया जाता है। अलार्म सर्किट होता है, उसको भी हम लोग चेक किए जाते हैं। पंखा है, पंप है, इन सब का हम लोग प्रॉपर तरीके से चेकिंग करते हैं। ये दोस्तों ये इसका जो PDF है वो आपको मिल जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए। इसके बाद टैप चेंजिंग परीक्षण, इसका एनालिसिस में लैंप हो गया, बजर घंटी हो गया, फेज सीक्वेंस, फेज की टेस्टिंग ये भी हम लोग कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से आपने देखा कि जो ट्रांसफार्मर होता है उसमें हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया। इसमें हम लोगों ने स्पेशल टेस्ट पढ़ लिया और कमीशनिंग टेस्ट पढ़ लिया, ठीक है। तो इसकी जो आपको PDF है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। अगर आपने और भी, मैं यहाँ पर जो सीरीज चल रही है वो न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग है। सो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें, ठीक है दोस्तों। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, अगर किसी भी सब्जेक्ट में कोई प्रॉब्लम हो रही है कहीं का कुछ भी, तो आप कमेंट्स करके प्लीज़ बता सकते हैं, ठीक है दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।